Welcome back all dear student. Today we are going to start a new topic of surface chemistry. जो हमारा टॉपिक है आज का वो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट. तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट हम किस तरह से कर सकते हैं या उसके क्या क्या वे हैं प्रिपेयर करने के. तो देखो कुछ चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट के बारे में पढ़ा है. लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, इन दोनों के अंदर मैंने एक बात आपको बताई थी कि लायोफिलिक जो कोलॉइडल सॉल्ट है ये इजीली बन जाते हैं, मतलब डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाएंगे. दे कैन बी प्रिपेयर बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ disperse phase and disperse medium. अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो क्या है, स्टार्च हो गया, कम हो गया, ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो इसको सीधा किस में ऐड करना है हमें, वार्म वाटर में, गर्म पानी में अगर हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो ये इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं. मतलब जो हमारे पास डिस्पर्स फेज है उसको डिस्पर्स मीडियम में डायरेक्ट एडिशन करके हम क्या बना सकते हैं, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट. तो ये तो बहुत इजीली प्रिपेयर हो गया. अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम वहां आ रही है जहां पर हम डायरेक्ट मिक्सिंग से प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो हम लोग इसीलिए बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट में. लायोफिलिक तो हमने इजीली प्रिपेयर कर लिया, अब किस पे बात करेंगे, लायोफोबिक के ऊपर. तो देखिए लायोफोबिक के लिए, तो लायोफोबिक के लिए भी अगर हम बात करें तो टू टाइप से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. टू डिफरेंट मेथड है. एक है डिसइंटीग्रेशन मेथड और सेकंड है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड, जिसमें हम केमिकल मेथड भी अप्लाई करेंगे. डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है बिगर पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे और कंडेंसेशन मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, ये जितने भी आज का जो लेक्चर चलेगा वो सारा का सारा लेक्चर विद पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, आप वहां से नोट्स कैरी कर सकते हो इस लेक्चर के. तो इस लेक्चर को प्रॉपरली आप समझने में ध्यान दो. देखिए तो हमारे पास बात आती है लायोफोबिक, डिसइंटीग्रेशन मेथड और कंडेंसेशन मेथड. अब मैं चलूंगा कौन से मेथड पे, पहले डिसइंटीग्रेशन मेथड. देखिए डिसइंटीग्रेशन मेथड में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, सेकेंड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और थर्ड आता है इसमें पेप्टाइजेशन. काफी इंपॉर्टेंट मेथड है. इस इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन को हम बोलते हैं ब्रीडिंग्स आर्क मेथड. ब्रीडिंग आर्क मेथड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है. और पेप्टाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों. ठीक है, फिर भी हमें तीनों ही डिस्कस करने हैं तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में. तो सिर्फ समझने में ध्यान दो. मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट करना है. तो यहां से हमने मान लो एक सस्पेंशन पार्टिकल्स को ऐड किया और ये हमने एक स्टील की दो मेटालिक डिस्क हमने तैयार कर ली. ठीक है, ये हमारे पास क्या, मेटालिक डिस्क, किसकी है ये, स्टील की बनी हुई है. ठीक है, और इसका जो रिवोल्यूशन है ना, मतलब अपोजिट साइड जो रिवोल्यूशन है इसका 7
1000 टाइम्स पर मिनट के अराउंड है। इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई हमारे पास इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा तो इस गैप को कम कर दें। ये है लिटिल गैप, बहुत कम गैप है, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर से पार्टिकल्स आएंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं कौन से पार्टिकल, बड़े पार्टिकल, मतलब सस्पेंशन पार्टिकल। सस्पेंशन पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, उसको मैं किस रेंज के अंदर लाना है, कोलोइडल रेंज में। कोलोइडल रेंज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लाना है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल्स अंदर आए, अब ये जो मील है, जो इसमें डिस्क लगी हुई है, वो अपोजिट साइड रोटेट करेगी विद वेरी हाई वेलोसिटी। जैसे ही अपोजिटरी साइड मूव होगा तो सस्पेंशन पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस। पार्टिकल साइज क्या होगा, पार्टिकल साइज रिड्यूस, कम इन कोलोइडल रेंज। किस रेंज में आ जाएगा, ये कोलोइडल रेंज में आ जाएगा। एक बार दोबारा से इस मेथड को रिपीट कर देते हैं। देखिए, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट करना है। सस्पेंशन पार्टिकल को ऐड किया, ऐड करने के बाद किसके अंदर ऐड किया हमने, 2 मेटालिक डिस्क के अंदर। उसके में गैप काफी कम रखेंगे और वो मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में विद वेरी हाई वेलोसिटी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या करेगा, जो बिगर पार्टिकल है उसको किस में चेंज कर देगा, स्मॉलर पार्टिकल में। और स्मॉलर पार्टिकल का मतलब क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल जो है वो काफी बड़े साइज के होते हैं और कोलोइडल रेंज में वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, कोलोइडल सॉल्ट। क्या प्रिपेयर किया जाता है इससे, कोलोइडल सॉल्ट। देखिए नेक्स्ट मेथड है हमारे पास। इसका जितना भी जो नोट्स है वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में। ये मेथड जनरली किस पे अप्लाई होते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, जो इस तरह के मेटल्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए या उसका सोल बनाने के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, ये बीकर ले लिया, ठीक है। और इस बीकर में मैंने जो भी, जिसका भी हमें सोल बनाना है वो इलेक्ट्रोड हमने यूज कर ली। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसका भी मुझे सोल बनाना है मैंने वो क्या ले ली, इलेक्ट्रोड यूज कर ली। अब क्या होगा, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ये बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, मेटालिक रोड, ठीक है। अब ये मेटालिक रोड है हमारे पास और ये हो गया हमारे पास क्या, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव पोल हो गया। इसमें क्या है, इसमें आप वाटर ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही इसको ऑन करोगे, किसको, इसकी की को ऑन करोगे, ऑन करते क्या होगा, दोनों के दोनों जो रोड हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पोल है। और फाइनली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, स्पार्किंग होगी। अब स्पार्किंग होने के बाद देखो क्या होगा, स्पार्किंग होने के बाद जो ये पूरा का पूरा जो है मेटल है वो डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिस्पर्स होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ये वेपर में। किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और जैसे ही ये वेपर में कन्वर्ट होगा, उस उठा करके इसको हम किस में रख देंगे, आइस बाथ में। किस में रख देंगे, आइस बाथ के अंदर, ठीक है। मतलब कि वेपर कन्वर्ट, जैसे स्पार्किंग होने से पहले ही समझ लो आप, ठीक है। तो इसको किस में रख दिया हमने, आइस बाथ में। अब आइस बाथ क्या करेगा, जो सॉल्यूशन गर्म हुआ है, जो आपके पास वेपराइजेशन हुआ है, उसको क्या कर देगा, वो कंडेंस कर देगा। क्या कर देगा, कंडेंस। और कंडेंस करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो वापस किस फॉर्म में आएंगे, कंडेंस फॉर्म में। तो उन पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो 50 पार्टिकल एक साथ ऊपर गए, लेकिन जब आ रहे हैं तो 10-10, 5-5 जुड़ के आ रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है किस रेंज में आ गया, कोलोइडल रेंज में। किसमें आ गया, ये कोलोइडल रेंज में। इसमें एक चीज और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ब्रीडिंग आर्क मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीजें चल रही हैं, इसमें डिसइंटीग्रेशन भी चल रहा है और इसमें कंडेंसेशन भी चल रहा है।
इस मेथड में दोनों चीजें चल रही हैं। कौन सी? डिसइंटीग्रेशन भी और कंडेंसेशन भी। डिसइंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो मतलब टूटना। तो ये मेटालिक रोड है, ये जैसे ही स्पार्किंग होगी तो इसका मेटल क्या होगा? ब्रेक होगा, मतलब कि डिस्पर्स होगा। तो डिस्पर्स होना जो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ है, जो पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस भी तो हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर कंडेंसेशन भी चल रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी चल रहा है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो, दो रॉड ली जिसका हमें सोल बनाना है, ठीक है, और क्या करना है? वाटर के अंदर रखना है उसको। जैसे ही इसमें हम लोग बैटरी का की ऑन करेंगे, ऑन करते क्या होगी? स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने से सॉल्यूशन गर्म होगा और जो ये जो मेटालिक वेपर बनने लग जाएंगे, क्या बनेंगे? मेटालिक वेपर बनेंगे। और मेटालिक वेपर बनने से पहले ही आप उसको किसमें रख दोगे? किसमें रख दोगे? आइस बाथ में। तो वेपर बने और बनते ही जस्ट क्या हो गए? वो कंडेंस हो गए। तो पार्टिकल्स क्या होंगे? कंडेंस फॉर्म में कलेक्टिवली ऑब्जर्व होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हमारे पास आए हैं ना, ये जो पार्टिकल्स आए हैं, ये क्या है? कंडेंस फॉर्म। किसकी? मेटल की। तो ये कौन सा सोल हो गया? अगर मैंने गोल्ड की इलेक्ट्रोड यूज की तो ये गोल्ड सोल हो गया। क्या बन गया? ये गोल्ड सोल। प्लेटिनम यूज किया था तो प्लेटिनम का सोल बन गया। मतलब जो भी अगर मैं इलेक्ट्रोड यूज करूंगा उसी का क्या बन जाएगा? ये सोल बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या है? पेप्टाइजेशन। काफी सिंपल सिंपल मेथड है, समझते जाओ। देखो नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। मैं इसको भी रब कर देता हूं एक बार। देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन मेथड बहुत सिंपल सी थ्योरी है इसके पीछे भी। ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है और लेट फेरिक हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो लिटिल बिट अमाउंट हम यूज करेंगे और इसमें पानी वाले जो वाटर है वो डिस्पर्स मीडियम हम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। फेरिक क्लोराइड है। अब क्या होगा? रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? ठीक है, हमें मिलेगा कोलाइडल सॉल्ट। मतलब पार्टिकल साइज क्या हो गया? स्मॉल हो गया ना। बड़े पार्टिकल साइज से क्या बन गया? स्मॉल। तो ये कौन सा मेथड हो गया? ये भी एक तरह से डिसइंटीग्रेशन मेथड हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर बना कोलोइडल सोल। अब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं हम इसमें, क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सोल बाय यूजिंग ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट सूटेड हो उसके ऊपर हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा डिस्पर्स मीडियम हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे वाटर बना देंगे, वो थोड़ा सॉल्यूशन बना देंगे और ताकि वो इंट्रैक्शन कर पाए। और ये FeCl3 हो गया। अब इससे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? हमारे पास कोलाइडल सोल बन जाएगा। अब कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये जो सोल है वो चार्ज की वजह से चेंजमेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? आपको मैंने स्टार्टिंग बताया, लायोफोबिक बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? लायोफोबिक। लायोफिलिक तो बहुत इजीली बन जाता है, लायोफोबिक के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं और यही वो क्या हमारे पास स्पेशल मेथड्स हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये होता क्यों है, ये प्रोसेस चलता क्यों है, उसका रीजन भी देखिए। कोज ऑफ पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? कोज ऑफ पेप्टाइजेशन। देखिए कोज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या कारण है? देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल कौन सा सोल होता है? लायोफोबिक सोल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव लायोफोबिक और नेगेटिव। अगर पूरे सिस्टम पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो वो कौन सा सोल होगा? लायोफोबिक कोलाइडल सोल। कौन से वाला? पॉजिटिव वाला। और नेगेटिव होगा तो कौन सा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब इस तरह से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पार्टिकल्स जो है ना फेरिक हाइड्रोक्साइड के, वो किस तरह से रखे हुए हैं? वो कंडेंस फॉर्म में है एक तरह से, ठीक है। ये सभी क्या है? कंडेंस फॉर्म में है। जैसे ही इसमें हम क्या डालेंगे? सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालेंगे? सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा? देखो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बार बताओ, सभी पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ये कौन सा सोल है? फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा सोल है? पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइडल सोल है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो अब देख रहे हो दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। रिपल्सन होने से पार्टिकल दूर हो जाएगा। तो बहुत सारे पार्टिकल अगर दूर दूर होंगे तो एक तो कलेक्टिवली हो तो साइज क्या दिखाई देगा, बिगर, और अगर दूर दूर होंगे तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो यही तो है, प्रेसिपिटेट से क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, कोलाइडल सोल के अंदर। क्लियर हो रही है। दिस इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। क्या क्या है ये, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। देखिए अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड। और कंडेंसेशन मेथड में मैंने आपको एक चीज बताई भी है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन जो मेथड था, जो ब्रीडिंग आर्क मेथड था, वो दोनों का ही पार्ट है, कंडेंसेशन का भी और आपके पास डिसइंटीग्रेशन का भी। देखो मैं बात कर रहा हूँ किस पे, कंडेंसेशन मेथड, जिसको एग्रीगेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन मेथड, इसमें सबसे पहले मैं केमिकल मेथड यूज करूंगा। बहुत सिंपल है केमिकल मेथड। एग्रीगेशन करना है पार्टिकल्स का, गैदरिंग करवानी है, उसका कंडेंसेशन करना है। देखो मैंने H2S लिया और Br2 वाटर लिया, ठीक है। मेरे पास बन गया ट्वाइस ऑफ HBr और ये सल्फर का क्या बन गया, सॉल्ट। दिस इज व्हाट, कोलोइडल सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए H2O3 प्लस में 3H2S, रिजल्टेंट क्या बनेगा हमारे पास, एक सल्फर का सोल बन जाएगा और H2 क्या हो जाएगा बाहर। तो दिस इज ऑल्सो ए सोल, मतलब कोलाइडल सोल है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो गोल्ड क्लोराइड है, टिन क्लोराइड यूज किया, गोल्ड का एक सोल बन गया, प्लस में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पर 6 और ये हमारे पास 2 है, तो इसका भी ट्वाइस कर देते हैं ताकि 8 क्लोरीन हो जाए, 2 टिन हो जाए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक केमिकल मेथड से हम लोगों ने क्या किया, कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। अब बात करें, एक जनरली आपको एक बात और बता देता हूँ इसी के अंदर, तो सल्फर के सोल होते हैं वो जनरली कौन से सोल होते हैं, नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइडल सोल। क्या होते हैं, नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइडल सोल। ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाले हैं, वैसे देखिए आगे। अब दूसरा मेथड इसी में बात कर रहा हूं मैं, केमिकल मेथड की बिहाफ पर ही, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। देखो भाई हमारे पास सल्फर है और क्या है, फॉस्फोरस। सल्फर और क्या है, फॉस्फोरस। इसको हमने डाला एल्कोहल में, किसमें डाला, एल्कोहल के अंदर, ठीक है। एल्कोहल में डालने पे ये फेयरली सोल्यूबल है, मतलब इजिली सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, इजिली सोल्यूबल हो गए। अब अगर हम इसको वाटर में डालते हैं, किसमें ऐड करते हैं हम लोग, वाटर में, नॉट इजिली सोल्यूबल, और यू कैन से पार्शियली सोल्यूबल। हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियली सोल्यूबल बोल सकते हैं या नॉट फेयरली सोल्यूबल बोल सकते हैं। अब देखो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कर देते हैं, कैसे, आपने सल्फर का एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाया, फॉस्फोरस का एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाया, तो इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को जब आपने इसमें ऐड कर दिया एल्कोहल, इस पूरे के पूरे को हम किसमें डाल देंगे, वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही सल्फर का एल्कोहलिक सॉल्यूशन वाटर में आएगा तो पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वही एग्रीगेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। तो ये कौन सा कहलाएगा, कोलाइडल सोल कहलाएगा, ठीक है। तो सल्फर एल्कोहल में सोल्यूबल है, सोल्यूबल करने के बाद आप किसमें ऐड कर सकते हो इसको, वाटर के अंदर, ताकि पार्टिकल साइज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एग्रीगेशन हो जाए या कंडेंसेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिपीशन ऑफ कोलोइडल सोल। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए प्योरिफिकेशन। देखिए अब प्योरिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल का मतलब है कि भाई हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी इम्प्योरिटीज को दूर करना है, और भी काफी चीजें, जैसे कोई ट्रू सॉल्यूशन है और कोलोइडल सॉल्यूशन एक साथ आ गया, तो ट्रू सॉल्यूशन को निकालना भी क्या होता है, एक तरह से प्योरिफिकेशन ही होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे डायलिसिस, और एक मेथड और होगा डायलिसिस के साथ, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। और थर्ड हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, काफी सिंपल मेथड है तीनों की तीनों, डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो देखो इसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले मैं डायलिसिस पे ही चल रहा हूं, और डायलिसिस में क्या करना है हमें एक बार देख लो सामने। सबसे पहले मैंने यहां पर एक फनल यूज कर ली, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक, आपको डिफरेंट पेन से इंडिकेट कर देते हैं एक बार, ये मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बैग लगा दिया। ये क्या है, या परसेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम एसपीएम भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस देखो क्या होगा। इसके अंदर हम लोग एक तरह से इम्प्योर सोल डालेंगे, और इम्प्योर सोल है क्या, उसमें है ट्रू सॉल्यूशन प्लस में कोलोइडल। क्या है, ट्रू प्लस में कोलोइडल। अब और एक चीज और करेंगे, यहां से हम लोग यहां से ऐड करेंगे इसके अंदर वाटर, और एक आउटलेट भी रखेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रू सॉल्यूशन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन बाहर हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन इजिली बाहर हो सकता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता ना। तो अब क्या होगा, जैसे आपने इम्प्योर सोल इस बैग में डाला, परसेंट बैग में या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो बैग है हमने लगा रखा उसमें डाला, डालते क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा, ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम क्रिस्टलॉइड भी बोलते हैं। स्टार्टिंग की जो ग्राम थॉमस की जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रिस्टलॉइड भी बोल सकते हैं, और इसको कोलॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, कोलॉइडल को क्या बोलते हैं, कोलॉइड, और ट्रू सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड। ठीक है, अब देखो जैसे इम्प्योर सैंपल इसमें आया, इम्प्योर सैंपल आते कौन बाहर हुआ, ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया भाई, ये इनलेट और ये आउटलेट, इसलिए किया हम लोगों ने ऐसा कि ट्रू सॉल्यूशन बैक कहीं इसके अंदर वापस ना चला जाए, क्योंकि वही वाली बात है, जब बाहर नहीं होगा, जो पर्सन एक गेट है मान के चलो, मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ मान लो, तो अगर मान लो मैं गया नहीं तो कोई भी जैसे मूवमेंट अगर ज्यादा हो रही है तो पता लगा मैं यहाँ से यहाँ चला गया अपने आप ही, क्योंकि जब मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ तो अंदर भी इजिली जा सकता हूँ, क्योंकि पार्टिकल जो स्पेस है उसका आने जाने का वो क्लियर है। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज काफी स्मॉल होने की वजह से, मतलब आप बोल सकते हो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होने की वजह से इसको हम लोग इजिली कहां से बाहर कर सकते हैं, एसपीएम से बाहर कर सकते हैं। लेकिन कोलोइडल तो बाहर होगा नहीं, क्योंकि वो एसपीएम से इजिली बाहर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, देखो तो यहां से जो ट्रू सॉल्यूशन बाहर हुआ है, अब मैं डायलिसिस को डिफाइन कर रहा हूं। देखो दिस इज द टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। एक मिक्सचर है, दिस इज ए टेक्निक फॉर separation of true solution from colloidal by using SPM. This is a technique for separation of true solution from colloidal solution by using SPM. हम बोल सकते हैं कि भाई हमने क्या यूज किया था यहाँ पर, मिक्सचर। ठीक है, आप अगेन एक डेफिनेशन बना सकते हो, दिस इज द टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डायलिसिस मेथड यूज करते हैं। अब एक बात और आ गई कि भाई इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस कुछ नहीं है, एक पर्सन तो आराम से बाहर आ रहा है और एक पर्सन फटाफट से बाहर आ जाए, मतलब उसकी रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। देखो अब क्या करना है हमें, इसी के अंदर मैं चेंजमेंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोस्पेक्ट है।
देखो कुछ नहीं करना, आप इसी में बना सकते हो। बस यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा दी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया इसको। अब क्या होगा भाई, ट्रू सॉल्यूशन पे जिस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला जल्दी से अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर आपके पास मान लो नेगेटिव और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो ये इजिली इजेक्ट आउट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोडायलिसिस का क्या मीनिंग है कि जो भी एक्शन हो रहा है डायलिसिस का वो थोड़ा सा क्या हो जाए, रैपिड हो जाए, फास्ट हो जाए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से अगर हम मिक्सचर को सेपरेट आउट कर रहे हैं, कौन से मिक्सचर को, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन के मिक्सचर को सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। ट्रू सॉल्यूशन का बार मतलब एक तरह से मिक्सचर में से, कौन से मिक्सचर में से, ट्रू और कोलॉइडल का मिक्सचर है, और उसमें से किसका बाहर आना, ट्रू सॉल्यूशन का बाहर आना। बाहर आते ही क्या होगा, अंदर कौन बचेगा, कोलॉइडल बचेगा। तो कोलॉइडल क्या बच गया, प्योर बच गया, और जो हमारा मिक्सचर था वो क्या आ गया बाहर, मतलब ट्रू क्या आ गया, बाहर आ गया। तो दिस इज द टेक्निक इज यूज एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। नेक्स्ट टेक्निक देखो, बहुत सिंपल है नेक्स्ट टेक्निक भी। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो ये हम लोगों ने यूज किया है एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी मतलब काफी सिंपल सा फिल्टर पेपर है ये, जो हमारी लैब में मिल जाएगा हमें। इतना तो साइज वैसे नहीं होता, वैसे आप कंसिडर कर लेना दिस इज द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अब मैं इसके अंदर या तो कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल दूं या फिर जिलेटिन भी यूज कर सकता हूं, जिलेटिन का सॉल यूज कर लूंगा। और फर्स्ट पॉइंट पे तो ये ऐड किया मैंने ताकि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कुछ इस तरह का बन जाएगी, मतलब एक भी जगह इसके पास वैकेंट ना हो, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, एक तरह से पूरी इसके ऊपर लेयरिंग कर देगा। जिलेटिन क्या करेगा, लेयरिंग कर देगा इसके ऊपर। ठीक है, ये पूरी आप कंसीडर कर लेना ये कंप्लीट क्या हो चुका है। ठीक है, इस तरह की एक लेयरिंग कर दी किसने, जिलेटिन ने। अब इसको हम किस में ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, डिप कर देंगे किसमें, फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में। ये किसका सॉल्यूशन है, फॉर्मल्डिहाइड का। तो फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को जैसे ही डिप करेंगे या इसको हम फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें कुछ स्मॉल पोर साइज वाला एक फिल्टर पेपर ऑब्जर्व होगा। देखो क्या होगा, कुछ इस तरह का मान सकते हैं। ठीक है, और भी थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। अब आप देखो कि इसमें क्या ऐड किया, जिलेटिन, इस पूरे को क्या कर दिया इसने, पैकअप कर दिया। अब पैक करने के बाद जो फाइनली फॉर्मल्डिहाइड में डाला तो हमें क्या मिला, ये तो ये एक क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर हम कोलॉइडल सोल को सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कोलॉइडल के पार्टिकल पास नहीं होंगे, किसके होंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पास आउट होंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। अब मैं एक बार यूज करके बता देता हूँ कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग। देखो अब इसका मैं एक तरह से पाउच बना लूंगा, इस फिल्टर पेपर का क्या बना लूंगा, एक पाउच सा बना लूंगा। उसमें हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जैसे देखो कुछ इस तरह का हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और हमने ऊपर से क्या ऐड किया, वही इम्प्योर सोल, जिसमें क्या है, ट्रू प्लस में कोलॉइडल। क्या है, ट्रू प्लस में कोलॉइडल। तो यहां से नीचे कौन निकल जाएगा, ट्रू तो निकल जाएगा, और ऊपर इस फिल्टर पेपर में कौन रह जाएगा, कोलॉइडल। तो ये कौन सा फिल्टर पेपर है, ये है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्लियर है।
काफी सिंपल टेक्निक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है ये? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हमारी लास्ट प्योरिफिकेशन टेक्निक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है इसके अंदर? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर भी। देखो इसमें हम लोग एक टेक्निक क्या यूज करेंगे, जैसे फैट मशीन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं तो एक बहुत जो सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन जो आती है वो विद वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करती है। जैसे मान लो इस तरह से एक गैप से बने होंगे, जैसे फैट मशीन पे आप जाओगे तो ट्यूब सी होती है, ट्यूब के अंदर जैसे आपने मिल्क लिया तो मिल्क को रोटेट करेगा काफी वेरी हाई वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा, जो हमारे पास मिल्क के अंदर दो चीजें, वाटर और फैट, तो फैट तो नीचे बैठ जाएगा और मिल्क और कुछ इंप्योरिटीज कहाँ रह जाएंगी? ऊपर। तो फैट की ऑब्जर्वेशन कर लेता है। इसी तरह से यहाँ पर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, जो कोलोइडल सोल है ना, कोलोइडल सोल जो है वो तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मूवमेंट होगी, और जो हमारे पास सॉल्यूशन में रहेगा इसके तो क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट मान लो, ठीक है। और जो सॉल्यूशन में रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रू सॉल्यूशन प्लस में इम्प्योर सब्सटेंस। क्या रहेगा? इम्प्योर सब्सटेंस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मशीन हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूवमेंट होगी, उसको हम ट्यूब में फिल कर देंगे, और जब हाई वेलोसिटी के साथ मूवमेंट होगी तो जो हाई डेंसिटी के पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और लो डेंसिटी के पार्टिकल कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई, कोलोइडल सोल क्या हो जाएगा? सेपरेटर हो जाएगा किससे? ट्रू सॉल्यूशन और उसकी इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट हो जाएगा। थैंक्स फॉर द क्लास।